क्या शुरू हो जाएगा तीसरा विश्व युद्ध? ईरान ने अमेरिका को दी खुली धमकी, ताबूत तैयार कर लो। 24 घंटे में युद्ध, ईरान की मिसाइलें रेडी, अमेरिकी विमान वाहक तैनात, थम गई है दुनिया भर की सांसें। फरवरी 2026 का दूसरा हफ्ता, पश्चिमी एशिया में ऐसा तूफान उठ रहा है जो किसी भी पल तीसरे विश्व युद्ध की शक्ल ले सकता है। शनिवार को ईरानी सांसद ने जो कुछ बोला उसने पूरी दुनिया को सन्नाटे में डाल दिया। ईरानी सांसद अली याज़दिखा का बयान सुनिए। अमेरिकी लोगों को अपने ताबूत तैयार कर लेने चाहिए। ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं है, बल्कि उस खतरनाक युद्ध की आहट है जो अब जुबानी जंग से निकलकर सीधे मिसाइलों और लड़ाकू विमानों की भाषा बोलने लगा है। ईरानी संसद में गरजते हुए अली याज़दिखा ने खास चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने कोई रणनीतिक गलती की तो युद्ध की आग सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहेगी। इजराइल, खाड़ी देश और जो भी अमेरिका को अपनी जीभ पर सैन्य ठिकाने बनाने की इजाजत देता है, सब इस आग में झुलस जाएंगे। ये धमकी ऐसे वक्त पर आई है जब ओमान में चल रही बैक चैनल कूटनीति पूरी तरह फेल होती दिख रही है। एक तरफ मस्कट में बातचीत का ढोंग चल रहा है, दूसरी तरफ दोनों देशों की सेनाएं हाई अलर्ट पर खड़ी हैं, बिल्कुल ट्रिगर दबाने के मूड में। जमीनी हकीकत देखिए, अमेरिकी पेंटागन ने हिंद महासागर और भूमध्य सागर में अपने विमान वाहक पोत तैनात कर दिए हैं। यूएसएस अब्राहम लिंकन तैयार, स्ट्राइक ग्रुप खाड़ी क्षेत्र में गश्त लगा रहा है। जवाब में ईरान ने अपना बैलिस्टिक मिसाइल यूनिटरी और रेडी टू फायर मोड पर डाल दिया है। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने खुली धमकी दी है कि होर्मुज जल डमरू मध्य जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है, उसकी सीधी जद में है। वैश्विक ऊर्जा संकट इतना गहरा होता है कि पेट्रोल के दाम आसमान तक को छू लेंगे, लेकिन असली खतरा तो कहीं और ही है। 3 फरवरी को ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के विश्लेषक मुस्तफा खुर्शम ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो दुबई एयरपोर्ट, दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर, दुबई इंटरनेट सिटी, सिलिकॉन ओएसिस और जेबेल अली फ्री जोन सब निशाने पर आएंगे। ये सिर्फ बयान नहीं है, बल्कि सोची समझी रणनीतिक चेतावनी है जिसका मकसद अमेरिका के सहयोगी देशों में डर फैलाना है। यूएई की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो सकती है और इसका असर पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। अब तनाव के 3 बड़े कारण समझिए। पहला, ईरान के यूरेनियम संवर्धन की सीमा बढ़ा दी गई है जो अमेरिका की रेड लाइन है। परमाणु बम बनाने से ईरान अब तक कुछ कदम दूर है। दूसरा, अमेरिका ने ईरान पर नए टैरिफ और कड़े प्रतिबंध लगा दी है। 14 जहाजों को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। 15 कंपनियों को 2 व्यक्तियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। ईरानी अर्थव्यवस्था की कमर टूट चुकी है, इसलिए तेहरान अब आर पार की लड़ाई के मूड में है। दूसरा है कि सीरिया, लेबनान और यमन में ईरान समर्थित समूहों और अमेरिकी ठिकानों के बीच लगातार झड़पें हो रही हैं। मजेदार बात यह है कि 6 फरवरी को ओमान में अमेरिका ईरान वार्ता होने वाली थी, लेकिन उसी समय जॉर्डन में जो ईरान की सीमा से सटा है, अमेरिकी फाइटर जेट्स और भारी हथियार तैनात थे। एक तरफ बातचीत का नाटक, दूसरी तरफ युद्ध की पूरी तैयारी। ईरानी संसद ने जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला पर निशाना साधा है, कहा है कि ट्रंप की गोद में बैठे हैं और इसलिए जॉर्डन ने एयरबेस अमेरिकी लड़ाकू विमानों से भरे पड़े हैं। इजराइल के साथ साथ अब जॉर्डन भी ईरान के क्लोज टारगेट पर है। हालात कितने बिगड़ चुके हैं इसका अंदाजा लगाइए कि 3 फरवरी को अरब सागर में यूएसएस अब्राहम लिंकन के पास एक ईरानी शाही ड्रोन खतरनाक तरीके से उतरता हुआ भी दिखाई दिया था। होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड की नौकाओं ने एक अमेरिकी तेल टैंकर को घेर लिया, जिसे अमेरिका नौसेना द्वारा बचाया गया। ये छोटी छोटी झड़पें किसी भी पल बड़े युद्ध में तब्दील हो सकती है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता टॉमी पिगोट ने साफ कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अधिकतम दबाव की नीति पर कायम है। एक तरफ कूटनीतिक बातचीत, दूसरी तरफ आर्थिक और सैन्य दबाव। ये दोहरी रणनीति है ईरान को घुटने पर लाने की, लेकिन तेहरान झुकने के मूड में नहीं है।
वरिष्ठ ईरानी सांसद ने दो टूक कहा है कि इस पर कोई समझौता नहीं होने वाला है। फिलहाल पूरी दुनिया की नजरें संयुक्त राष्ट्र, कतर, ओमान जैसे मध्यस्थ देशों पर टिकी है जो पर्दे के पीछे से तनाव कम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सच ये है कि पश्चिमी एशिया इस समय एक ऐसे चौराहे पर खड़ा है जहां से एक भी गलत कदम तीसरे विश्व युद्ध की चिंगारी को भड़का सकता है। ताबूत तैयार रखो, ये चेतावनी सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के ऊपर खतरे के तौर पर देखा जा रहा है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द बेस्ट ऑफ मीडिया।